अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। ड्रामा देखने का कोई ना कोई मकसद ज़रूर होता है। आप क्यों ड्रामास देखते हैं ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इसके साथ ही हम आपके लिए ऐसे 10 बामकसद ड्रामास लाए हैं जिनको देखने के बाद यकीनन आपकी लाइफ में बहुत सी तब्दीलियाँ आएंगी, क्योंकि ये बामकसद ड्रामास आपको बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देंगे और ज़िंदगी के उन पहलुओं के बारे में सोचने पर मजबूर कर देंगे जिनके बारे में आप कम ही जानते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नंबर 10, दोबारा। ड्रामा सीरियल दोबारा, जिसका आगाज 2021 में हुआ, इसने ऑडियंस को अपने साथ इस तरह बांधा कि देखने वाले आखिरी किस्त तक ड्रामे के साथ जुड़े रहे। यही इस ड्रामे की मकबूलियत की वजह भी है। ड्रामे की कहानी सरवत नज़ीर ने लिखी है, जबकि इसकी हिदायत दानिश नवाज ने दी है। ड्रामे में हदीका कियानी के शौहर का इंतकाल हो जाता है, जिसके कई साल बाद वो खुद से कम उम्र लड़के से इश्क हो जाने पर उनसे शादी रचाती हैं। ड्रामे में देगर समाजी फरसुदा मसाइल को भी दिखाया गया है और इसे कहानी की वजह से काफ़ी सराहा जा रहा है। ड्रामे में हदीका कियानी के अलावा बिलाल अब्बास ने मरकजी किरदार अदा किया है, जिनकी उम्रों में बहुत बड़ा फ़र्क होने के बावजूद दोनों को रोमांवी जोड़ी के तौर पर दिखाया गया है। नंबर 9, बाबुल का अंगना। जियो टीवी से नशर होने वाली ड्रामा सीरियल बाबुल का अंगना में बाप और बेटी के ताल्लुक को बहुत ही खूबसूरत रंग में दिखाया गया है। बाबुल का अंगना की मरकजी किरदार महविश एक ऐसी लड़की है जिसका ख्वाब आम लड़कियों के बरक्स शादी ब्याह नहीं, बल्कि वो तालीम हासिल करके अपने पैरों पर खड़ा होना और अपनी अलग पहचान बनाना चाहती है। महविश के ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए उसके वालिद साथ देते हैं, जबकि वालिदा रवायती माओं की तरह शादी करके उससे अपने घर से रुखसत करना चाहती हैं। महविश की ज़िंदगी में उस वक्त हलचल मच जाती है जब हारिस महविश की मोहब्बत में मुब्तला होकर उसके वालिदैन से उसका रिश्ता मांगता है। नंबर 8, मोहलत। ड्रामा सीरियल मोहलत एक हार्ट टचिंग सीरियल है। इस ड्रामे की कास्ट में किंजा हाशमी, माहम, समी खान दावर, कोमल अजीज, नवेरा और उसामा खान ईसा शामिल हैं। ये ड्रामा जियो टीवी पर नशर हुआ था। किंजा हाशमी ने मोहलत ड्रामे में एक मनफी किरदार अदा किया है। माहम का भाई ना होने की वजह से उसके बाप ने दूसरी शादी की हुई है। माहम की परवरिश उसकी फुप्पी, जो कि अमीर होने के साथ साथ डॉक्टर भी होती है, ने की होती है और माहम के सारे चाल चलन भी अमीरों जैसे होते हैं। बाप की ज़्यादा तवज्जो ना मिलने की वजह से वो खुद सर और ज़िद्दी बन चुकी होती है। वो शादी के बाद किसी और लड़के में भी इन्वॉल्व हो जाती है, तलाक लेती है। उसकी ये ज़िद्दें उसे किस मोड़ पर ले जाती हैं ये आप ड्रामे में देखोगे। नंबर 7, हम तुम। ड्रामा सीरियल हम तुम अब टीवी का सुपरहिट ड्रामा सीरियल है। ड्रामा सीरियल हम तुम की कहानी दो पड़ोसियों के घरों के गिर्द घूमती है, जिनमें से एक घराना केमिस्ट्री के प्रोफेसर कुतुबुद्दीन अदनान जाफर का है, जिनकी बेगम का नाम उल्फत यानी अर्जुमंद रहीम है, जो कि एक परेशान हाल औरत हैं। जबकि कुतुबुद्दीन साहब के वालिद का किरदार बहुत ही मज़ाहिया है। वो एक टिकटॉकर का किरदार अदा कर रहे हैं। सब उनको दद्दू हैंडसम के नाम से जानते हैं, जबकि उनका नाम सफ़ीउद्दीन यानी मोहम्मद अहमद है। प्रोफेसर कुतुबुद्दीन साहब की असल परेशानी की वजह उनकी 3 बेटियाँ हैं, क्योंकि उनको बेटे की शदीद ख्वाहिश थी। खैर, उनकी तीनों ही बेटियां बहुत ज़्यादा पढ़ाकू हैं। बड़ी बेटी माहा सारा खान, मंझली बेटी नेहा, नमशा खान और छोटी बेटी साशा अनुशे रानिया खान है। दूसरे घराने में भाई आदम अहद रजा मीर, जो कि कुतुबुद्दीन साहब के इंतहाई लाडले और चहीते स्टूडेंट हैं, और उनके भाई सरमद जुनैद खान, जिनके अंदर एक सुघर लड़की की तमाम खूबियाँ मौजूद हैं। वो अपने पढ़े लिखे लेकिन बेरोजगार वालिद सुल्तान यानी फरहान अली आगा के साथ रहते हैं, जो छोटे मोटे जुए खेलने के आदी हैं, जबकि उनकी बेगम इंतहाई शरीफ खातून है, हलीमा सुल्तान यानी मुनज़्ज़ा आरिफ, जिनको चीज़ें भूलने की बीमारी है। इस घर में हलीमा की एक बेवा माँ भी साथ रहती है, तमन्ना बेगम और फनानो उज़मा बेग, जिनका ऑनलाइन मैरिज ब्यूरो है। और मज़े की बात यह है कि उनके मैरिज ब्यूरो से होने वाली ज़्यादातर शादियाँ तलाक से ख़त्म हो जाती हैं। इस घराने को मुकम्मल करती है मार्शल आर्ट की तालिबा मिली यानी आयना आसफ, जो कि घर में लड़कियों की कमी की वजह से अक्सर औकात मुज़क्कर और मुअन्नस का फ़र्क भूल जाती है। इन सब के साथ आपको नॉन स्टॉप फन मिलेगा, जिसने ड्रामे को सुपरहिट बना दिया। नंबर 6, दिले वीरान। ड्रामा सीरियल दिले वीरान की कहानी को आप भूल नहीं सकते। ड्रामा सीरियल दिले वीरान में हसन खान, हैदर, नवाज सईद मिनहल, शरोज अब्जारी तलाल, राशिद फारूकी तलाल के वालिद सीमी पाशा, जाहिदा हिना रिजवी तलाल की वालिदा सबिहा हाशमी मिनहल की आंटी का किरदार निभा रही हैं। ड्रामे की कहानी हैदर और मिनहल के गिर्द घूमती है, जो यूनिवर्सिटी के साथी हैं और एक दूसरे से प्यार करते हैं। हैदर के नौकरी के लिए बिरून मुल्क जाने के बाद उनकी बहन उनके दरमियान फासला पैदा कर देती है। राशिद फारूकी लालची खावर तलाल के वालिद और उनकी अहलिया अपने बेटे तलाल की मिनहल के साथ शादी करने की ख्वाहिश रखते हैं और दोनों की शादी हो भी जाती है। नंबर 5,
घर तितली का पर। ड्रामा सीरियल घर तितली का पर एक खुदगर्ज लड़की की रिकॉर्ड ब्रेकिंग कहानी है जो अपनी दोस्त का घर बर्बाद कर देती है। घर तितली का पर में एक जानिब सादा, खूबसूरत और मासूम शफक की तकलीफ और मसाइब दिखाए जाएंगे, तो दूसरी तरफ अंजी की वो शख्सियत पेश की जाएगी जो अपनी चालाकियों के बल पर दूसरों का इस्तेसाल करती है। ड्रामे की दिलचस्प बात यही दो लड़कियां हैं जिनके रास्ते, मिजाज और तबीयत एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। घर तितली का पर में यशमा गिल, अली अंसारी, हुमैरा बानो, मरियम मिर्जा और शजीरुद्दीन भी अपनी फनकाराना सलाहियत के जौहर दिखा रहे हैं। नंबर 4, कैसी औरत हूँ मैं। सीरियल कैसी औरत हूँ मैं काफ़ी मकबूल हुआ। कैसी औरत हूँ मैं ऐसी वर्किंग वुमेन की कहानी है जो अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ घरेलू जिंदगी को भी ऐसे तरीके से अंजाम देने की भरपूर कोशिश करती है। हमारे मुआशरे में औरत का ताल्लुक किसी भी तबके से हो, अपनी जिम्मेदारियां भरपूर तरीके से अंजाम देती है और हर मुश्किल और मुसीबत का डट कर सामना करते हुए अपना घर बचाने की कोशिश करती है। लेकिन बाज़ सूरतों में मर्द उसकी सलाहियतों को बिल्कुल नहीं मानता और उसकी कामयाबियों से खौफजदा होकर बात बात पर उसे कैसी औरत हो तुम के ताने देकर दबाने की कोशिश करता है। इस ड्रामे की कहानी मुइज़ और माहम के गिर्द घूमती है जिन्होंने कई मुश्किलात के बावजूद अपने घर वालों को शादी के लिए राजी किया। लेकिन शादी के बाद माहम को इस बात का एहसास होता है कि मुइज़ संजीदगी के साथ अपनी जिम्मेदारियां निभाना नहीं चाहता और 2 बच्चे होने के बावजूद उसके मिजाज में कोई तब्दीली नहीं आती। माहम कुकिंग के मुख्तलिफ कोर्सेज करती है और एक कुकिंग चैनल से वाबस्ता हो जाती है। माहम का शो बहुत हिट होता है और उसकी बढ़ती हुई मकबूलियत मुइज़ को खौफजदा कर देती है और वह मुख्तलिफ तरीकों से माहम की शख्सियत को दबाना शुरू कर देता है। नंबर 3, नाज़ो। उर्दू 1 पर यह ड्रामा सीरियल नाज़ो उन आजमाइशों और फितनों के गिर्द घूमता है जिनमें किसी का दिमागी मर्ज में तब्दील होना किसी की ज़िंदगी में बदल जाएगा। हाँ, मौजू ममनू नहीं था, लेकिन इससे पहले टीवी स्क्रीन पर किसी खसूसी बच्चे के मसाइल और ज़रूरियात को सामने लाने की हिम्मत नहीं की। नाज़ो एक सनसनीखेज सीरियल था जिसमें एक खानदान में खसूसी ज़रूरत वाले बच्चे के मसले को इंतहाई हकीकत पसंदाना अंदाज में हल करते दिखाया गया। सोनिया हुसैन ने अपनी अब तक की बेहतरीन परफॉर्मेंस दी, जबकि तीका ओटो और ज़ाले सरहदी ने अपने किरदारों के साथ इंसाफ किया। एक खास ज़रूरत वाले बच्चे का होना यकीनन ज़िंदगी को जहन्नम बना देता है, लेकिन ऐसी सूरत हाल से कोई आसानी से कैसे निकल सकता है, नाज़ो ने हमें ये बहुत ही अहम अंदाज में सिखाया। नंबर 2, कश्फ। ड्रामा सीरियल कश्फ न्यू व्यूवर्स के लिए ड्रामास की साइकोलॉजी समझने के लिए एक बेहतरीन सीरियल है। ड्रामे ने शुरू से आखिर तक नाज़रीन को अपने शहर में जकड़े रखा और सबकी नजरें इस ड्रामे के मरकजी किरदार कश्फ पर रहीं। कश्फ ने एक हकीकत पसंद लड़की का किरदार निभाया, लेकिन सारे ड्रामे में ड्राउने ख्वाबों की कैदी रही। इस ड्रामे के आखिर में कश्फ की मौत वाक़ई हो जाती है, जो कि आबे ज़मज़म को पीने के बाद नमाज पढ़ते हुए हुई। इस मंजर ने लाखों मदाहों को रोते हुए छोड़ा। इस ड्रामे की कहानी इमरान नज़ीर ने तहरीर की है, जबकि इसके हिदायतकार दानिश नवाज हैं। ड्रामा सीरियल कश्फ के किरदारों में ड्रामा इंडस्ट्री के बेहतरीन फनकार हिरा मानी, जुनैद खान, वसीम अब्बास, मनज़ आरिफ, हाजरा खान, समीना अहमद, सलीम मिराज, साजिउद्दीन, लुबना असलम, आमिर कुरैशी शामिल हैं। नंबर 1, मेरे अपने। ड्रामा सीरियल मेरे अपने मोस्ट इमोशनल ड्रामा है। इसमें अली अब्बास, उमर, उसामा खान, हमजा, हाजरा यामिन, नेहा और ज़ैनब शबीर बतौर रिमशा शामिल हैं। उमर और नेहा सच्चे दिल से एक दूसरे से बहुत प्यार कर रहे होते हैं। नेहा उमर की फुफ्फीजाद बेटी होती है। दूसरी तरफ उमर की बहन रिमशा भी उसामा, जो कि नेहा का भाई होता है, से बहुत प्यार करती है। उसामा क्योंकि किसी और लड़की से प्यार कर रहा होता है तो बात बात पे रिमशा को गुस्सा करता है। रिमशा कई बार बर्दाश्त कर लेती है, मगर आखिर वो तंग आकर अपने घर चली जाती है और अपनी वालिदा को सारा किस्सा बयान कर लेती है। जब उसके भाई उमर को पता चलता है तो वो भी नेहा के साथ फिर अच्छा सलूक नहीं रखता और उन दोनों के ताल्लुकात भी खराब हो जाते हैं। ड्रामे में इस चीज़ को हाईलाइट किया गया है कि अपने महज नाम के ही होते हैं। तो ये था हमारा आज का काउंटडाउन। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।